जय हिंद साथियों। चलिए आज गोली दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ठीक, इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 13 में, लेक्चर नंबर 14 में क्वेश्चन कराए हैं और समझाए हैं आपको। आज उसी कड़ी में आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, चलिए ये सामने क्वेश्चन पड़े हैं, इसको आप रोक के चाहे तो खुद लगा सकते हैं। ठीक, और हम लगा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए इसे सॉल्व करें अगर, तो जो पहला क्वेश्चन जो है, ठीक, उसे हल करने चल रहे हैं। क्या करा है, एक 100 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वक्रता त्रिज्या कितना है, 100 सेमी। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। फोकस दूरी कितना होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी। फोकस दूरी कितना होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या 100 है तो फोकस दूरी कितना होगा, 50। यह बराबर r/2 होता है, 50। दर्पण कौन सा है, अवतल है। अवतल दर्पण में चिन्ह क्या लेते हैं फोकस दूरी के लिए, माइनस। तो F बराबर क्या आ जाएगा, -50 सेमी। ठीक है, अच्छा फिर क्या कर रहा है, 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। इसका मतलब U बराबर दे दिया आपको -25 सेमी दे दिया। फिर क्या बोल रहा है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। बड़ी सिंपल सी बात है, प्रकृति क्या होगी, अरे फोकस के अंदर अगर वस्तु है तो प्रकृति तो आभासी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने को तो निकालना है भाई, अगर v का मान माइनस आया तो वास्तविक v का मान प्लस आया तो आभासी। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फार्मूला होता है सिंपल सा। f का वैल्यू रखो, 1/-50 बराबर 1/v प्लस 1/-25। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, इधर आएगा फिर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, क्यों, माइनस प्लस माइनस हुआ, इधर आया प्लस हुआ। ठीक, 50 क्या ले एलसीएम, फिर क्या आ जाएगा, -1 और 25 दूना 50 प्लस 2, 1/v बराबर, तो 2 में से एक जाएगा 1, तो 1/50। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/50 इक्वल टू 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 50 cm। बट अब देखिए आभासी है कि वास्तविक, आभासी है कि वास्तविक। भाई v का मान अगर पॉजिटिव है तो आभासी है, सीधी सी बात। अगर v का मान निगेटिव होता तो वास्तविक होता। हम पीछे बता दिए हैं चिन्ह परिपाटी में। ठीक, v का मान प्लस आया इसका मतलब आभासी, v का मान माइनस आया इसका मतलब वास्तविक, तो क्या बना, आभासी। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, जिसमें 50 सेमी हो और आभासी हो वही आंसर हो जाएगा। 50 सेमी और आभासी देख लीजिए, इसमें कहाँ दिया है, 50 सेमी आभासी, यही आंसर है इसका। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए इसको हटाते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही लगा देते हैं ऊपर। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ें। क्या कर रहा है, एक 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक, कितना है सर, 20 सेमी फोकस दूरी। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखा जाए, पूछा क्या है सर, u पूछा है। और क्या कहा है, उसका प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बने, आभासी बना। इसका मतलब m दिया है कितना, +4। सर +4 क्यों लिए, क्योंकि आभासी बोला है और रेखीय आवर्धन आभासी के लिए क्या होता है, प्लस होता है, वास्तविक के लिए क्या होता है, माइनस होता है। मैं पीछे क्लास जो लेक्चर नंबर 13 है उसमें मैं सब कुछ समझाया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन हो तो। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको प्रसिद्ध फार्मूला बता दिए हैं। F बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे बोधी -1, F बराबर मुलायम यूनिवर्सिटी बटे मुलायम -1, F बराबर मायावती यूनिवर्सिटी बटे मायावती -1। किसी भी पार्टी के हैं आप फार्मूला रख सकते हैं और आपका सवाल आ जाएगा। और किसी पार्टी के नहीं है तो F बराबर mu बटे m -1 लगाइए, क्या दिक्कत है। हमारी तरह हम क्या बोलेंगे, F बराबर mu बटे m -1। F -20 cm में है सेमी, m +4 गुणे क्या, u अपान 4 - 1 +4, 4 - 1 3 और इसे कटा दो, 4 × 5 = 20 -5 और 4 में से 1 जाए कितना आएगा, 3 और 3 × 5 = 15। u बराबर -15 सेमी, u बराबर -15 सेमी। तो माइनस बता रहा है वास्तविक। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 15 सेमी। ऑप्शन में था, देख लीजिएगा ऑप्शन में रहा होगा, हमने हालांकि मिटा दिया है यहाँ से,
आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, 15 सेमी आया होगा। ये देखिए 10 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो तो वस्तु की दूरी क्या होगी, एक सवाल ये है। फिर अगला है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, आवर्धन क्या होगा। दूसरे में आवर्धन पूछा है और इसमें क्या पूछा है, वस्तु की दूरी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो ये क्वेश्चन 3 है, इसको हल करते हैं। क्या दिया है, 10 सेमी फोकस दूरी, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, तो -10 सेमी। इसके बाद क्या दिया है, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, इसका मतलब आवर्धन दिया है 5 गुना। अब माइनस लें कि प्लस लें, वो डिपेंड करेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो माइनस लेंगे, आभासी होगा तो प्लस लेंगे। अब बताइए क्या है, यदि प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के सामने है, और दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। जितने भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, चाहे उत्तल दर्पण में बने, चाहे समतल दर्पण में बने, चाहे अवतल दर्पण में, सब दर्पण के पीछे बनते हैं। और जितने वास्तविक प्रतिबिंब बने हैं अवतल दर्पण में, देखो सब दर्पण के सामने बने हैं। तो दर्पण के सामने बने हुए प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं, दर्पण के पीछे बने हुए प्रतिबिंब क्या होते हैं, आभासी होते हैं। तो बोला है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब है, इसका मतलब वास्तविक होगा, और वास्तविक के लिए यम का मान क्या लेते हो, माइनस लेते हो। पूछा क्या है, यू पूछा है सर। अब अपने पास तो एक फार्मूला है, क्या, एफ बराबर यम यू बटे यम -1 लगा दो। एफ का मान -10, यम का मान -5 इंटू यू अपान यम का मान -5 -1 कटा दो, 5 दूनी 10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, -5 -1 -6 6 दूनी 12, आंसर आ गया u बराबर -12 सेमी। तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है बाईं ओर, आंसर क्या हो जाएगा 12 सेमी। माइनस क्या बता रहा है, बाईं ओर, माइनस बाईं ओर 12 सेमी। देखो आया कहीं, ये है दूरी क्या है, 12 सेमी है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, ठीक है। ये तीसरे का हो गया। सर चौथा बताइए, चौथा भी देख लीजिए। अब चौथा बता देते हैं, क्या दिक्कत है, चौथे भी देख लेंगे। चौथा देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, इसे हल कर लेते हैं। क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है। वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी कितना होगी, वक्रता त्रिज्या का थी 10, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी क्या 5, यह बराबर 5 सेमी। सर माइनस लें कि प्लस लें, दर्पण कौन सा है, देखो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्लस होता है तो छोड़ दो, प्लस लिखो या ना लिखो बराबर होता है। के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु है, u बराबर दिया है 15 सेमी, क्योंकि वस्तु की दूरी होती है ना, ये वस्तु जहाँ होती है वस्तु की दूरी होती है, 15 सेमी दे दिया। अच्छा है सर, इसके बाद क्या कहा, आवर्धन क्या होगा, पूछा क्या है, यम बराबर क्वेश्चन मार्क, यम बराबर क्या क्वेश्चन मार्क। चलो फार्मूला रख दो, एफ बराबर यम यू बटे यम -1, एफ का मान 5, यम का मान निकालना है, यू का मान -15 अपान यम -1, 5 तिहाई 15। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, यम -1 बराबर -3m, -3m यही होगा, -3m इधर लाओ, -1 उधर ले जाओ तो क्या निकलेगा, -3m लाओगे तो 4m हो जाएगा, बराबर क्या 1 उधर ले जाओ, 1 आया बोलो, और यम बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यही तो आया आंसर, आंसर सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के माप का 1/2 होता है। यदि वस्तु को 6 सेमी पीछे हटा दें तो प्रतिबिंब वस्तु के माप का 1/4 हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए और चाहे तो रोक के वीडियो अपने से लगाइए। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। कह रहा है ये पोल है, मान लीजिए ये कोई फोकस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एफ हो गया और सी यू होगा इधर। कह रहा है वस्तु कोई है, कोई वस्तु यहाँ है, मान लीजिए कितनी दूर पे नहीं दिया है तो x मान लो, नहीं दिया तो x दूरी पे। अब इसका क्या कर रहा है, 1/2 गुना आकार का प्रतिबिंब बनता है, कितना 1/2 गुना। u1 है पता, नहीं पता, u1 बराबर क्या x, तो इसका 1/2 गुना। तो क्या कर रहा है, u1 बराबर हम -x मान लिए तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 गुना वास्तविक। फिर कह रहा है कि वस्तु को आप 6 से भी पीछे हटा दीजिए, वस्तु को 6 से भी पीछे हटा दिए, इसका मतलब क्या दिया, फिर
सर फिर तो दे दिया कि u2 बराबर -x+6 हो जाएगा। अच्छा से ये पीछे हटा दिया तो कह रहा है ना, अब m2 जो आवर्धन होता है वो 1/4 गुना हो जाता है। तो ये क्या हो गया m2, ये क्या था m1, अब आवर्धन क्या हो गया 1/4, तो m2 बराबर क्या आ जाएगा -1/4। सर माइनस क्यों? क्योंकि वास्तविक। लेकिन एक चीज़ नहीं बदला, वो आपको दिखाई दिया, फोकस दूरी। और ऐसे केस के लिए हम आपको एक फार्मूला सजेस्ट किए थे, F बराबर mu/m-1, तुरंत आएगा। F m1u1/m1-1 पहले केस के लिए भी, और दूसरे केस के लिए भी क्या है m2u2/m2-1 रख दीजिए। F का वैल्यू निकालना है, x हटा दीजिएंगे, F का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो F बराबर क्या हो जाएगा m1u1/m1-1। m1 का वैल्यू रखो सर, m1 का वैल्यू -1/2 इंटू क्या, u1 का वैल्यू -1/2 ज़रा सॉल्व कर लो इसे, तो ये क्या हो जाएगा x/2 -3/2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, पहले ही बताएं दुश्मन लेके पैदा होता है। -3 पक्षांतर करो तो क्या आ जाएगा, x बराबर -3f इक्वेशन 1 हो गया। x बराबर क्या आ जाएगा -3f इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं। अब यही x का वैल्यू अगले वाले में रख देना है, आंसर आ जाएगा। सर कैसे, देखिए कैसे, f बराबर क्या हो जाएगा m2u2/m2-1 होगा कि नहीं। f का वैल्यू पता करना है, m2 -1/4 इंटू u2 क्या है, देख लो सामने पड़ा है, क्या है -x+6 -1/4 -1 m2 के स्थान रख दिए, देख लो माइनस सॉल्व करो। तो f बराबर, इसको हल करो, x+6/4 अपान ये क्या हो जाएगा -5/4, 4 से गया, -5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5f -5f बराबर x+6। x का वैल्यू रखो सर, x का वैल्यू कहाँ है, ये है, x का वैल्यू रखो यहाँ, तो क्या आ जाएगा, देखो -5f तो है, ये है ठीक, बराबर x का मान -3f + 6, -3f इधर आएगा क्या हो जाएगा, 3f जुड़ेगा 5f में तो -2f बचेगा बराबर 6, तो f बराबर क्या हो जाएगा -3 सेमी, क्या -3 सेमी, माइनस क्या बता रहा है अवतल दर्पण का, f बराबर 3 सेमी। आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सवाल नंबर 6 है, ये सवाल नंबर 7, ठीक। 6 नंबर का राय, एक कार की बत्ती में अवतल दर्पण लगा है, दीप तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर, तंतु का वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेमी पर तथा दर्पण के से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए दर्पण की फोकस दूरी होगी। दर्पण की फोकस दूरी पूछा है। दूसरे 7वें नंबर में, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी, दोनों सवालों में क्या पूछे, फोकस दूरी पूछे। इसके पहले हम क्या पूछ रहे थे, अक्सर वस्तु की दूरी पूछ रहे थे, इस बार फोकस दूरी पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको पहले देखते हैं। चलिए क्या कहा है, पहले देखिए सबका मात्रक अलग है, ये मात्रक अलग है, ये सेमी में है, ये मीटर में है, सबको सेंटीमीटर में कर लो, सबको सेंटीमीटर में कर लो। तो दीप्त तंतु की लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई O = क्या हो जाएगा +4 मिमी, और इसे लिख सकते हो क्या, सेंटीमीटर बदलोगे तो 4/10 सेमी, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर या 0.4 सेमी लिख सकते हो, प्लस रहेगा ही इतना सेमी, ठीक, इतना सेमी हो गया 0.4 सेमी, क्यों, क्योंकि मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब तंतु का वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेमी बनता है, आई कह रहा है वास्तविक, वास्तविक में माइनस हो जाएगा 40 सेमी, क्योंकि वास्तविक के लिए आई माइनस होता है। अब फिर क्या कह रहा है, 5 मीटर की दूरी पर कहाँ बनाना है, v बराबर दिया है 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलो तो 500 सेमी, 5 मीटर माने 500 सेमी पर, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई तो आपको कह रहा है फोकस दूरी चाहिए आपको, तो क्या दिक्कत है, एक
नॉर्मल तरीका क्या है, आई अपान ओ बराबर वी माइनस वी अपान यू लगाओ, उससे यू मिल जाएगा। आई दिया है, ओ दिया है, वी दिया है, तो उससे क्या मिलेगा, यू। आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू लगाओगे तो यू मिलेगा, और जब यू मिल जाएगा और वी मिला ही है तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। ऐसे ही किताबें भी लगाएंगी और दुनिया भी ऐसे लगाएगी, लेकिन आपको थोड़ा अलग से लगाना है। कौन से, हमारे तरीके से, ठीक। और हमारा तरीका अगर क्रमबद्ध ढंग से आप देख रहे होंगे वीडियो, तो पक्का है आप हमारे तरीके से हर सवाल को 60 ढंग से लगा सकते हैं तुरंत जल्दी से। क्या, यम बराबर आई अपान ओ, आई का वैल्यू -40, ओ का वैल्यू 0.4, डिवाइड करिए, क्या आ गया, दशमलव जाएगा 400 हो जाएगा, -100 आ गया, ये क्या हो गया -100, और यम का मान -100 आ गया, तो यह बराबर याद होगा, हमने फार्मूला बताया था वीरू/1 माइनस मधु वाला, याद है, एक फार्मूला समझाया था, इसीलिए कह रहा हूँ लेक्चर क्रम से देखो, पिछले लेक्चर में हमने समझाया है फार्मूला, यह बराबर v/1 माइनस एम, तो v का वैल्यू रख दो सर -500 अपान 1 माइनस, और यम का मान -100 तो माइनस माइनस प्लस 101 हो जाएगा, यह बराबर क्या आ गया, -500 अपान 101, 101 का भाग करो, 5 बार तो जाएगा नहीं, -4 दशमलव कितना आ जाएगा 95 सेमी, भाग करके देख लो, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ देखो कहीं है, पहले छठे नंबर सवाल में देखो, ये है, ठीक है। ये फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण की। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, फिर 6 नंबर हटा के मैं 7 नंबर कर देता हूँ वहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का हल देख लो। क्या वस्तु दिया है, u बराबर क्या, माइनस कितना दूरी पर, -30 सेमी पर। माइनस क्यों लिए, ये सभी बातें लेक्चर नंबर 13 में समझाए हैं, माइनस क्यों लिए, ठीक। उसके पहले हम चिन्ह परिपाटी बताए हैं, सब चीज़ें आप देख सकते हैं पीछे लेक्चर में। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, v बराबर -20 सेमी हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक के लिए क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी है, लिखा है, प्रतिबिंब जहाँ बनेगा वो प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब पूछ क्या रहा है, यह पूछ रहा है, अरे यार अब क्या दिक्कत है, अब क्या प्रॉब्लम है। अब तो आप लगा सकते हो, चाहे ये फार्मूला लगा लो सर, नहीं तो अरे वही f बराबर uv/u+v कर दो, तब भी आ जाएगा जल्दी, ठीक। इसी से लगा लो, क्या 1 अपान -20 प्लस 1 अपान -30, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। इसे हल कर लो तुरंत, क्या आ जाएगा भाई, क्या एलसीएम ले लें सर, 60 ले लो एलसीएम, 20 तिहाई 60 -3 और 30 दूना 60 सर, माइनस होगा, ठीक। 30 दूना 60 क्या है, -5 बटे -3 -2 -5 बटे 60, 12 पंचे 60, -1 बटे 12, 1 बटे यह बराबर, तो यह बराबर क्या है, -12 सेमी। यह बराबर क्या है, -12 सेमी। यहाँ कहीं है, जी सर है, सवाल आंसर हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का, ठीक, और खुद से लगाइएगा, फिर इसको मिलाइएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 3 सेमी है तथा वह दांत से 2 सेमी की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। मतलब दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण की, उसकी फोकस दूरी दिया है 3 सेमी और वह दांत से, अर्थात अवतल दर्पण दांत से कितने दूर पर है, 2 सेमी की दूरी पर, तो प्रतिबिंब का आवर्धन पूछा है, यम पूछा है, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या कर रहा है, 6 सेमी लंबी वस्तु जब 15 सेमी की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी लंबा बनता है। वस्तु दर्पण, ये दर्पण है, ध्यान दीजिए, ये दर्पण है, वस्तु दर्पण से दूर होगा, वस्तु की दूरी पूछा है, कितना दूर होगा, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप रोक के लगाइए, ठीक है। आंसर नहीं देना है कमेंट में, आंसर जो होमवर्क पूछेंगे केवल उसका देना है, इन सब का आंसर नहीं देना है। लेकिन आप अपने आप को देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक। फिर हम तो हल कर ही रहे हैं यहाँ, हल कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर। 8 नंबर का हल देखिए क्या करें, दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाने वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 3 सेमी, तो यह बराबर क्या होगा, -3 सेमी। क्यों -3 सेमी, अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वह दांत से कितना दूर है? सर 2 सेमी, तो -2 सेमी। पूछा क्या है? आवर्धन। सिंपल सवाल हो गया यार। अब अपने पास फार्मूला है F बराबर क्या? mu बटे m-1। F का वैल्यू -3, m निकालना है, u का वैल्यू -2 अपान m-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? -3m + 3 बराबर -2m। अब ये देखो -2m इधर ले जाओ, 3 इधर ले आओ, या -3m इधर लाओ, 3 यहीं छोड़ दो, तो 3 यहीं छोड़ दिए, -2m रहने दो, और ये -3m उठा लाए तो +3m हो गया। तो +3m -2m, केवल m बचा, तो m बराबर क्या आ गया? ये सर 3 आ गया। तो m बराबर 3 मतलब क्या? +3। कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो ये देख लो m बराबर +3। कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? प्लस मानोगे। कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे। देख लो कहाँ से आया, कैसे आया। भाई +3 यहाँ था भी, ध्यान देना, ये +3 ही है, ठीक है, मतलब आभासी बनेगा। आंसर मिल गया आपका, ठीक। अब जरा 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं, 9 नंबर पे चलते हैं। सर 9 नंबर क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसको हल कर लेते हैं। कैसे आएगा? 6 सेमी लंबी वस्तु है, ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या है? +6 सेमी। फिर क्या कर रहा है? 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या है? -15 सेमी। क्यों माइनस लिए? अवतल दर्पण है। वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी लंबा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई दिया है कितना? 3 सेमी। वास्तविक है तो क्या होगा? वास्तविक है तो क्या होगा? वास्तविक है तो माइनस होगा, इसलिए -3 सेमी लिख लिए। फिर क्या कह रहा है? पूछा क्या है? यू पूछा है। आपको बहुत सिंपल ढंग से इसे लगा लेना है, इसके जैसा मैं इसके पहले भी सवाल कर चुका हूँ। तो क्या लगाना है? m बराबर सर I/O लगा दीजिए। I का मान -3, O का मान +6 बराबर -1/2 आ गया। -1/2 m का वैल्यू आ गया, तो u का वैल्यू तो आराम से निकाल लेंगे। u का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। u का वैल्यू क्या आ जाएगा? F बराबर mu बटे m-1। देखो थोड़ा अलग ढंग से है ना, आप क्रम से अगर पढ़ोगे तो आप आदत बन जाएगी इस फार्मूले की। मैं समझा चुका हूँ पहले, ठीक। नहीं तो जनरल नियम से लगाते रहो जैसे लगा रहे हो, ठीक है। 1.5 पेज 2 पेज में फालतू काहे पर से कंपटीशन लगाना है तो ऐसे लगाओ। F का वैल्यू -15, m का वैल्यू -1/2 इंटू क्या? u -1/2 -1। जल्दी आएगा, इससे क्या आएगा? जल्दी आएगा। -15 तुरंत सॉल्व होगा। देखो इसे हल कर लो, क्या हो जाएगा? कहाँ हल करें? यहाँ। चलो तुम भाई यहीं रहो, चलो -15 रहने दो, बराबर क्या हो जाएगा? -u/2 अपान, मैं ये 2 1 का 2, -3/2। भाई साहब कट लिए, माइनस माइनस कट गया, 15 × 45, u बराबर -45 सेमी आ गया। u बराबर क्या आ गया? -45 सेमी। u बराबर -45 सेमी कहीं है? हाँ 45 सेमी है। सर माइनस नहीं है, अरे दूरी केवल दिया है तो 45 सेमी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस दिया होता तो हम माइनस लिखते, और नहीं दिया इसका मतलब केवल दूरी दिया है। माइनस क्या बता रहा है? दिशा। अगर माइनस में कहीं दिया होता, मान लो 45 सेमी दिया है, यहाँ होता -45 सेमी, हम उसे मार देते। लेकिन माइनस नहीं दिए, इसका मतलब केवल दूरी दिया है, किसी में माइनस नहीं दिए। तो दूरी दिए हो, तो दूरी दिए हो तो माइनस क्या बताता है? दिशा बताता है कि बाईं ओर है, ठीक है। दूरी कितना है? 45 सेमी। तो पूछ रहा है दूरी बताओ, तो 45 सेमी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाएं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाएं। देखिए 10 नंबर सवाल। एक उत्तल दर्पण 1/2 का आवर्धन करता है जब बस दर्पण से 90 सेमी की दूरी पर होती है। 90 सेमी होती है, 1/2 का आवर्धन करता है। फिर कह रहा है यदि प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुव से वह दूरी जहाँ वस्तु रखी है। एक वस्तु प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 का मतलब समझ रहे हैं? आवर्धन, अर्थात वस्तु का 1/3 गुना, सीधी सी बात। अर्थात डबल आवर्धन है, एक बार यमोन 1/2 फिर 1/3 दिया, तो डबल आवर्धन वाला फार्मूला लगाओ। तो क्या हो जाएगा? सर यमोन दिया है क्या? 1/2। कौन सा दर्पण? उत्तल है। u1 बराबर
माइनस 90 सेमी। और क्या दिया है, m2 दिया है, m2 दिया है कितना 1/3, u2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यही तो पूछा है, बस कहाँ रखें, सीधी सी बात है। क्या लगाओगे सर, m1 u1 बटे m1 -1 बराबर m2 u2 बटे m2 -1। अब आप में से कुछ लोग जो डायरेक्ट यहाँ आए होंगे सोचेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया। भैया पिछले क्लास में हमने ये फार्मूला प्रूव कराया है। तो पीछे की लेक्चर जो भी हुए हैं 13 नंबर 14 नंबर, ये सब अगर आप अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कहाँ से आया है। अब डायरेक्ट इस क्लास पे आए होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि फार्मूला कहाँ से ला दिए, इसके पहले फार्मूला कहाँ से यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम करें पीछे के क्लास को अच्छे से क्रम से देखिए, अपने आप सब सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए वैल्यू रखिए 1/2 इंटू u1 -90 अपान 1/2 -1 बराबर m2 1/3 इंटू क्या u2 पूछा है अपान 1/3 -1, यही ना। चलो हल करो, ये क्या लिख सकते हो 90/2 अब बटे क्या 1/2 -1 -1/2 बराबर u2/3, ये क्या हो जाएगा 3 × 3 -2/3। भाई साहब 3 3 से गया, 2 2 से गया, माइनस माइनस गया, 9 दूनी 18। अब हल करो 180 cm, देखो 9 दूनी 18, ठीक है, माइनस माइनस से प्लस हो गया, यहाँ माइनस बचा है, 9 दूनी 18 माइनस 180 सेमी। और क्या हो जाएगा माइनस 180 सेमी। अगर मीटर में बदलना है 100 का भाग करो, और 100 का भाग करोगे तो माइनस 1.8 मीटर आ जाएगा। माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, ये बता रहा है बाईं ओर, ये बता रहा है बाईं ओर। और दूरी क्या हो गई 1.8 मीटर हो गई, दूरी 1.8 मीटर। ऑप्शन में देखो कहाँ गया 1.8 मीटर, ये है, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है बाईं ओर, 1.8 मीटर भी आपका सही है। अगर दूरी केवल देखा जाएगा, सब में दूरी दिया है, माइनस प्लस किसी ने नहीं दिया, केवल दूरी पूछा है, तो 1.8 मीटर आप लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 1.8 मीटर, ये दूरी है। माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है बाईं ओर है, बस। माइनस यहाँ वो नहीं है मैथ में कि कर्जा लेकर बैठा है, माइनस का मतलब बाईं ओर है, ठीक है। और बाईं ओर वस्तु है, ये है, कह रहा है ध्रुव से वह दूरी जहाँ वस्तु रखी जाए। तो कितनी दूरी है 1.8 मीटर पर, केवल दूरी बताना है। पूछे किस दिशा में रखी जाए तो बताओगे दर्पण के सामने रखी जाए। वो कौन बता रहा है, माइनस बता रहा है, दर्पण के सामने रखी जाए, ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट सवाल, सर ये वाला सवाल करो, इसे हटाता हूँ, ये सवाल यहीं कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूँ, इसको हल करते हैं। क्या होगा, ज्वाला प्रतिबिंब का अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, देखो अवतल दर्पण के सामने बनता है, तो v बराबर सामने बना हुआ वास्तविक होगा -30 सेमी। और क्या कह रहा है, ज्वाला की लंबाई दिया है, o बराबर दिया है +10 सेमी। और क्या दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई दिया है i बराबर -5 सेमी हो जाएगा। सर क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक है भाई। कहाँ लिखा है वास्तविक, दर्पण के सामने बोला है तो वास्तविक ही है, दर्पण के सामने बनता है ना प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनता है, अवतल दर्पण के सामने बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक। सर इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इससे फ़ायदा मिलेगा यम निकल जाएगा, यम बराबर i/o, i का मान -5, o का मान +10 बराबर -1/2 आ गया। जब -1/2 आपका आ ही गया तो अपना काम हो गया, यफ निकालना है, यफ निकालना है, निकाल लो। यफ बराबर क्या हो जाएगा v/1 - यम, b/1 - मधुबाला, तो v का मान -30, 1 माइनस यम का मान -1/2, माइनस माइनस प्लस 2 1 का 2 1 3/2 -30/3/2, ठीक। 3 × 30 और ये ऊपर जाएगा 10 दूनी 20, यह बराबर क्या हो गया -20 cm, -20 सेंटीमीटर। यह बराबर क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है अवतल दर्पण है, दूरी कितना हो गई 20 सेंटीमीटर, कहीं है, हाँ दूरी 20 सेंटीमीटर, माइनस बताता है अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर प्लस आ जाता तो उत्तल दर्पण होता, जबकि सवाल में क्या दिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। प्लस और माइनस फोकस दूरी केस में क्या बताते हैं, अवतल की है तो माइनस आएगा, उत्तल की है तो प्लस का आएगा। दूरी क्या होगी, दूरी ये 20 सेमी है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक।
देखिए ये 4 सवाल आपके सामने होमवर्क हमने दिया है, ठीक। 11 सवाल हमने क्लास में कराए हैं, 4 सवाल ये होमवर्क हो गया, ठीक। टोटल मिला के कितना 15 सवाल, ठीक। तो टॉप 15 सवाल ये थे जो गोली दर्पण के, वो हमने यहाँ सॉल्व किए। 11 सॉल्व किए हैं, 4 आपको होमवर्क दिए हैं। इनका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।